Hello and welcome my dear students. This is विशाल योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और वास्ट टॉपिक। मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है। फिर आपको लगेगा सर ये 11th क्लास तो 10th से भी बहुत ईजी है, तो मैं चाहता हूँ आप कुछ नया और बहुत इंटरेस्टिंग सीखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th। चलिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है ट्राई, गोनो और मेट्री से। ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई मीन्स 3, गोनो, गोनो मीन्स एंगल, एंड मेट्री, मेट्री मीन्स मैट्रिक वर्ड से आया है, उसका क्या मतलब होता है? मेजरमेंट। सो 3 एंगल्स मेजरमेंट। अब 3 एंगल्स किस फिगर में पढ़ते हैं आप? 3 एंगल्स आप पढ़ते हैं ट्राइंगल में। 3 एंगल्स और 3 साइड्स कौन से फिगर में होती है? ट्राइंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम? ट्राइंगल में। और स्पेशली किस तरह के ट्राइंगल में? राइट एंगल्ड ट्राइंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई होती है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल में। अब बात करते हैं एंगल की। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए एंगल क्या होता है? व्हाट इज एन एंगल? डिफाइन एंगल। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए किस तरह से आप एंगल को डिफाइन करेंगे। ये एक फिक्स लाइन है, ये कोई भी एक एंगल है, एंगल ए ओ बी। ये फिक्स लाइन है। फिक्स लाइन को हम बोलते हैं इनिशियल साइड। फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। इस लाइन को बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं इसे? टर्मिनल साइड। ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। अगर मुझे एंगल डिफाइन करना है तो एंगल मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? द रेवोल्यूशन दैट मेक्स टर्मिनल साइड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड इनिशियल साइड। कैसे एंगल को डिफाइन कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट मेक्स टर्मिनल साइड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल साइड। इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट में टर्मिनल साइड ने कितना रेवोल्यूशन किया, वही आपका क्या है? एंगल है। एंगल की डेफिनेशन अब सबको क्लियर है। चलिए, अब क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर ये तो ठीक है, लेकिन अगर 0 डिग्री एंगल बनेगा तो इनिशियल साइड कौन सी होगी और टर्मिनल साइड कौन सी होगी? अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो अगर एंगल 0 डिग्री होगा इस तरह से होगा 0 डिग्री एंगल। उस केस में यही आपकी इनिशियल साइड है और यही आपकी टर्मिनल साइड है। दोनों साइड सेम है, इनिशियल साइड भी और टर्मिनल साइड भी, दे बोथ लाई ऑन द सेम लाइन। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ एंगल। तो 2 तरह के एंगल्स होते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल कैसे बनते हैं और नेगेटिव एंगल कैसे बनते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं साइन ऑफ एंगल। तो साइन कौन कौन से होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देख लेते हैं पॉजिटिव एंगल कैसे बनते हैं और नेगेटिव एंगल कैसे बनते हैं। देखिए, हमने अभी पढ़ा इस साइड को क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। इनिशियल साइड और ये साइड टर्मिनल साइड। तो ये एंगल जो भी होगा ये पॉजिटिव एंगल होगा। कौन सा एंगल है ये? पॉजिटिव एंगल। अगर आपको नेगेटिव एंगल बनाना है तो देखिए नेगेटिव एंगल कैसे बनेगा। ये आपकी इनिशियल साइड है, नेगेटिव एंगल में टर्मिनल साइड नीचे आएगी और ये क्या है आपकी? टर्मिनल साइड। तो फिक्स लाइन से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह से पॉजिटिव एंगल बनते हैं। और जब आप इनिशियल साइड से नीचे की तरफ जाते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री,
यहाँ नेगेटिव एंगल्स बनते हैं, तो नीचे जाओगे तो -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -4 डिग्री, -5 डिग्री। नेगेटिव एंगल हमेशा फिक्स लाइन से नीचे की तरफ और पॉजिटिव एंगल फिक्स लाइन से ऊपर की तरफ। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव एंगल्स क्लॉकवाइज। 10th क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो पढ़ी थी 0 to 90 डिग्री, सिर्फ 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सिर्फ इन्हीं एंगल्स पर हमने ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप सभी एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये क्वाड्रेंट्स हैं, ओरिजिन ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये इनिशियल साइड है, ये साइड है 0 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ही जो ये लाइन होगी ये होगी 90 डिग्री। ये एंगल होता है 90 डिग्री का, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो ये 0 डिग्री है तो ये लाइन होगी 90 डिग्री की। अब यहाँ से भी यहाँ 90 बन रहा है, तो 0 to 90, 90 + 90 ये लाइन होगी 180 डिग्री। अब यहाँ से 90 ऐड करोगे, 180 + 90 270 डिग्री, 270 में 90 ऐड करोगे तो ये लाइन होगी 360 डिग्री। तो 0 डिग्री भी यही है और 360 डिग्री भी यही है। 360 में जब 90 ऐड करोगे तो 450 डिग्री, तो ये लाइन 90 डिग्री भी और 450 डिग्री भी है। तो ऐसे ये सर्कल चलता रहेगा। क्लियर है? अगर अब मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ 150 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपको मुझे बताना है 150 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप कहोगे सर 90 डिग्री ये है, ये 180 है, तो 90 और 180 के बीच में 150 आता है, तो 150 विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत इजी है। अगर मैं आपसे पूछूं आप मुझे बताइए -30 डिग्री कहाँ लाई करेगा, तो आप कहोगे सर नेगेटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज काउंट होते हैं, तो -30 आप यहाँ से नीचे आओगे, 0 ये लाइन साथ में क्या होगी -90 की, और ये -180 की, और ये साथ में क्या होगी -270। तो 0 डिग्री -30 कहाँ होगा, 0 और -90 के बीच में, तो यहाँ क्या होगा -30 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं -150 डिग्री कहाँ होगा, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री, ये -90 डिग्री, ये -180, तो इन दोनों के बीच में कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में -150 डिग्री। तो अगर -30 डिग्री की मैं बात करूं तो वो लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट नहीं है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर मैं आपसे पूछूं -150, तो वो हमने अभी डिस्कस किया था, वो कहाँ लाई किया था, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? इजी है बहुत। तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए 1190 डिग्री एंड -1930 डिग्री, ये दो एंगल्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होंगे। हाँ 1190 डिग्री। अब आपको 1190 डिग्री एंगल, अगर बड़े एंगल आ रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए आप जो भी आपको गिवन एंगल है आप उसे 360 से डिवाइड कीजिए, 3 जा 1080 डिग्री। अब 360 इंटू 3 1080 होता है, तो यहां से आपको पता है अगर 360 इंटू 2 करूंगा तो 720 होगा, और 720 डिग्री भी ये सेम लाइन होगी। अगर 360 इंटू 3 करूंगा 1080 डिग्री, वो भी यहीं लाई करेगा। अब आपको पता है 1080 तो यहां लाई करेगा, प्लस 110 डिग्री, इसमें क्या ऐड करोगे 110, तो 110 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल भी कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 1190 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 360 इंटू 3 प्लस 110 डिग्री, यही होता है ना, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 360 इंटू ये जो भी नंबर है तो लाई करेगा इसी के साथ, प्लस 110। अब यहां से आपको 110 और जाना है, तो ये 90 है और यहां लाई करेगा कहीं 110, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये एंगल कहां लाई करेगा, ये लाई करेगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में।
-1930 डिग्री। देखते हैं, माइनस साइन है, पहले तो आप डिवाइड कीजिए 360 से। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको डिवाइड करना है किससे, 360 से, 1930 डिग्री। फाइव, अब देखिए 1930 को कैसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री इंटू 5 प्लस 130 डिग्री। बाहर नेगेटिव साइन था तो इस कंप्लीट के बाहर क्या होगा, माइनस, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस 360 इंटू 5, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए -360 इंटू 5, -360 इंटू 5, यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव एंगल्स आते हैं, तो -360 इंटू 5 वापस यहीं आएगा, -130। अब यहाँ से 130 कैलकुलेट करना है, -130 है, तो आप नीचे से कैलकुलेट करोगे तो ये -90 की लाइन है, और यहाँ कहीं -130 लाई करेगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये एंगल कहाँ लाई करेगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है। अगर कोई भी कितना भी बड़ा आपसे एंगल पूछेगा तो आप बहुत इजीली उसे कैलकुलेट करके बता सकते हो कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब आप आंसर कर सकते हो। हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एंगल्स की। तो एंगल की यूनिट कौन कौन सी होती हैं, डिग्री, डिग्री आपने पढ़ा है, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो 3 यूनिट्स हैं एंगल की जो हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी, यूनिट ऑफ एंगल्स, फर्स्ट वन इज डिग्री, रेडियन एंड थर्ड इज ग्रेड। जैसे अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ की यूनिट आपने पढ़ी है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं लेंथ की। इसी तरह से अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल की भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे डिग्री, रेडियन, ग्रेड। अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन। तो एसआई यूनिट क्या है, रेडियन। अब क्वेश्चन आता है इनमें रिलेशन क्या है, जैसे मीटर सेंटीमीटर में रिलेशन होता है 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, इस तरह से इनमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो देखिए एक बार रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। जैसे 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, इसी तरह से पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये बताइए 90 डिग्री इक्वल्स, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर मैं कहूँ 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप कहोगे सर 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन। अब क्वेश्चन है मेरा 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 540 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आंसर क्या होंगे, 180 डिग्री इक्वल्स पाई रेडियन। रेडियन को हम सी से डिनोट करते हैं, पाई के ऊपर सी लगा देते हैं तो पाई रेडियन है। 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इक्वल पाई बाई 180 रेडियन। 1 निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं, 1 डिग्री इक्वल पाई बाई 180 रेडियन, तो 90 डिग्री इक्वल्स, 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180 इंटू 90, 90 वन जा 90 टू जा, पाई बाई 2 रेडियन। सो 90 डिग्री इक्वल्स पाई बाई 2 रेडियन। इसी तरह से जब आप 360 डिग्री कैलकुलेट करोगे, 1 डिग्री इक्वल पाई बाई 180 रेडियन, 360 डिग्री इक्वल्स, 360 डिग्री कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटू 360, 180 वन जा 180 टू जा, सो 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इक्वल्स 2 पाई रेडियन। इसी तरह से जब आप 540 कैलकुलेट करोगे, देखिए पेन का यूज करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। कैसे, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। अब आपको 90 डिग्री चाहिए, ये इसका हाफ है तो इसका भी हाफ कर दो, 90 का 180 का हाफ 90 है तो पाई का हाफ क्या होगा, पाई बाई 2, सो 90 डिग्री इक्वल पाई बाई 2 रेडियन। आपको 360 डिग्री कैलकुलेट करना है, 180 का डबल है 360, 182 से 360, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पाई इंटू 2, 2 पाई रेडियन। 540, 183 से 540 होता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा, 3 पाई रेडियन। क्लियर है।
अगर किसी भी डिग्री को मैं आपको रेडियन में कन्वर्ट करना कहूँ तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस मेथड से, या आप डायरेक्ट भी सोचोगे तो आप इजीली आंसर कर पाओगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। हम देखिए ग्रेड और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। 90 डिग्री इक्वल्स 100 ग्रेड, सो 1 डिग्री इक्वल्स 100 अपॉन 90 ग्रेड। तो किसी भी डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे 180 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है तो 180 इक्वल 100 अपॉन 90 इंटू 180, क्या आंसर होगा बहुत इजीली बता सकते हैं। 90 1 जा 90 2 जा 2 इंटू 100 200 ग्रेड। और यहाँ से भी पता लग रहा है 90 डिग्री इक्वल 100 ग्रेड है तो 180 डिग्री का आपको चाहिए, इसका डबल है तो इसका भी डबल कर दो, 100 इंटू 2 200 ग्रेड। क्लियर है। अब आपको डिग्री रेडियन में रिलेशन क्लियर है और डिग्री ग्रेड में रिलेशन क्लियर है। अब ये अलग अलग रिलेशन याद करने थोड़े से मुश्किल है, तो डायरेक्ट मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो तीनों में रिलेशन है, किसमें, डिग्री में, रेडियन में और ग्रेड में। देखिए क्या है। d/90 इक्वल g/100 इक्वल्स 2r/π। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बस इसे ध्यान में रखिए और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये है आपकी रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। देखिए कैसे, सपोज कीजिए आपको 180 डिग्री को ग्रेड में चेंज करना है, 180 डिग्री को ग्रेड में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 180 डिग्री इंटू ग्रेड। अब देखिए कैसे, आपको डिग्री की वैल्यू पता है ना, एक तो आपको डिग्री और डिग्री को ग्रेड में चेंज करना है, तो आपको डिग्री चाहिए और ग्रेड चाहिए, रेडियन की तो अभी जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ इन दोनों को कंसीडर कीजिए। d/90 इक्वल g/100। वैल्यू किसकी गिवन है, डिग्री की, डिग्री की वैल्यू पुट की, डिग्री कितना है 180 डिग्री, देयरफॉर 180 डिग्री अपॉन 90 डिग्री इक्वल g अपॉन 100। 90 1 जा 90 2 जा, 100 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए 200, 200 इक्वल ग्रेड, देयरफॉर 90 डिग्री 180 डिग्री को जब आप ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा 200 ग्रेड। ये थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था। सो 180 डिग्री इक्वल्स 200 ग्रेड। क्लियर है। सपोज कीजिए अब क्वेश्चन है आपको कन्वर्ट करना है 360 डिग्री को रेडियन में, 360 डिग्री को रेडियन में, 360 डिग्री इंटू रेडियन। अब देखिए कैसे हुआ। अब आपको डिग्री और रेडियन चाहिए, क्योंकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ इन दोनों को कंसीडर कीजिए। d/90 इक्वल 2r/π, d/90 इक्वल 2r/π। डिग्री की वैल्यू क्या है 360, 360 अपॉन 90 इक्वल 2r/π। 90 1 जा 94 जा, आपको r की वैल्यू चाहिए ना, आपको रेडियन पता करना है, रेडियन कितना होगा। r को इधर रखिए, बाकी सबको उधर शिफ्ट कीजिए। 4π/2, पाई ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4π/2 कितना होगा ये 2π इक्वल रेडियन। सो 360 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या होगा 2π रेडियन। आंसर क्या होगा 2π रेडियन। क्लियर है। जो रिलेशन मैंने आपको दो रिलेशन सिखाए थे, डिग्री और रेडियन में और डिग्री और ग्रेड में, क्या थे वो, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री, और क्या सिखाया था आपको 90 डिग्री इक्वल्स 100 ग्रेड। ग्रेड और डिग्री और रेडियन और डिग्री में रिलेशन सिखाए थे, और आपको ये रिलेशनशिप याद है तो यहां से ये भी बहुत इजीली आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप आपको क्लियर है। आप तीनों में से किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अब आप मुझे जल्दी से आंसर कीजिए, आपको 340 डिग्री, 75 डिग्री और 520 डिग्री, इन तीनों डिग्रीज को आपको चेंज करना है रेडियन में। किसमें चेंज करना है, रेडियन में।
तो अंडर कमेंट सेक्शन आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।